हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। तो ये है सावन का दूसरा सोमवार और यहाँ सुबह का बज रहा है 7:30। आज का रूटीन थोड़ा सा डिफरेंस होने वाला है क्योंकि पतिदेव घर पे नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं और आर्या का आज है हॉलीडे। यहाँ पे कुछ फेस्टिवल है जिसका है आर्या का आज हॉलीडे। तो आज का सबसे पहले मैं सुबह यहाँ पे उठी। सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम मेरा रहता है कान्हा को दूध देना। कान्हा को मैं मॉर्निंग में उठ के दूध को गर्म करती हूँ, बाबू को देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे किचन का जो मेरा विंडो रहता है उसको खोलती हूँ। खोल के थोड़ा सा फ्रेश एयर को देखती हूँ। मतलब अच्छा लगता है फ्रेश एयर जो सुबह का फील होता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरा विंडो खोलना मेरा ये आदत है। मैं घर को ज़्यादा देर तक बंद नहीं रख सकती, नहीं पसंद आता है मुझे। तो यहाँ मैं विंडो खोली। विंडो खोलने के बाद ये मेरा मेन डोर है, इसको मैं खोलती हूँ। ये जो मैंने कपड़े को कुछ डाल रखा था हैंगर में, वो सूख गया था तो उसको मैं हटा देती हूँ, सूखा हुआ कपड़े को एक साइड में। फिर बाहर जाती हूँ तो बाहर की तरफ देखती हूँ कि थोड़ा सा पानी लगा रहता है। शायद रात के टाइम बारिश हुआ होगा तो पानी थोड़ा सा छींटा आया था, उसको मैं पोंछ दी क्योंकि मुझे वो गीला गीला फर्श उस पर अभी मेरा झाड़ू लगाना बाकी था तो वो मुझे पसंद नहीं आता है। तो पानी को पहले मैंने क्लीन कर दिया। पानी को क्लीन करने के बाद आज का वेदर बहुत अच्छा था, धूप निकला हुआ था और मशीन में मेरा यहाँ पे कल का कपड़ा धोया हुआ था। तो कुछ कपड़े को मैंने अंदर डाल दिया था रात को तो वो सूख गए थे और कुछ कपड़े मेरे मशीन में ही थे तो जिसको मैं यहाँ पे दीवार पे डाल दूँगी। यहाँ पे धूप आता है तो आराम से कपड़े सूख जाते हैं। और रेनी सीज़न के टाइम ना मैं अभी टेरेस पे नहीं जाती हूँ कपड़े डालने क्योंकि बहुत ही डिस्टर्बेंस होता है। टेरेस पे 3rd फ्लोर पे जाना पड़ता है तो सारे कपड़ों को दौड़ के लेके जाऊँ और फिर दौड़ के लेके उसको कपड़ों को आऊँ। तुरंत बारिश आता है तो बहुत दिक्कत होता है बाबू को लेके। और बाबू को अकेले अगर छोड़ के भी जाओ ना तो ये बहुत डिस्टर्बेंस वाला काम होता है कि बारिश के टाइम पे दौड़ के टेरेस पे जाओ, फटाक से दौड़ के आओ। अगर टेरेस पे आपका घर है तो ये मैनेजेबल है, लेकिन अगर नीचे है तो ये बहुत दिक्कत होता है। तो मेरे पास कपड़े का स्टैंड नहीं है, हमने नहीं लिया है कपड़े का स्टैंड। तो इस तरीके से मैं अपने कपड़े को यहाँ पे कुछ कपड़े को दीवार पे, कुछ कपड़े को हैंगर में, कुछ कपड़े को छोटे छोटे जो रहेंगे वो फ़ैन के नीचे हैंगर में डाल दूँगी तो मशीन का कपड़ा बहुत आसानी से सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा सारा कपड़ा ऑलमोस्ट डल चुका है, सब कुछ एकदम पूरा एकदम धूप था तो अच्छा लगा सुबह सुबह उठ के मैं कपड़े को डाल दी सारा। तो ये मेरा एक काम था जो निपट गया। दूसरे काम की तरफ मैं जाती हूँ तो अपने सारे पौधों में पानी डालती हूँ क्योंकि आज धूप था तो मिट्टी सूख चुका था। 2 दिन पे मैं बारिश के टाइम पे पानी डालती हूँ, एवरीडे मैं पानी नहीं डालती हूँ। 2 दिन पे, 1 दिन पे ऐसे गैपिंग करके जब मुझे लगता है कि मिट्टी सूख चुका है तो ही मैं इसमें पानी डालती हूँ। तो ये मेरा सारे प्लांट है हरे भरे, कितने अच्छे। फिर मैं अंदर आती हूँ, ये मेरा हॉल है। हॉल का बेड उसको साफ़ करती हूँ तो देखती हूँ यहाँ पे कलर मिलता है, पेंसिल मिलता है, स्पून मिलता है। तो समझ सकते हैं बच्चे का घर है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस चीज़ मिलते रहते हैं बेड पे। यहाँ पे मैं प्लास्टिक हमेशा बेड पे डालती हूँ। नीचे में आपने देखा होगा पिंक कलर का प्लास्टिक था, उसको मैं पहले बिछाई, फिर मैंने बेडशीट को बिछा दिया। प्लास्टिक डालने से क्या बच्चे पानी गिराते हैं या फिर सुसु वगैरह कुछ भी करता है मेरा कान्हा तो वो मेरे बेड को ख़राब नहीं करता है। तो प्लास्टिक को रेनी सीज़न या कोई भी सीज़न में डाल के रखिएगा तो बेड आपका सही रहेगा अगर बच्चा घर में है तो। और यहाँ पे फिर मैंने जो कपड़ा सूख गया था उस कपड़े को फोल्ड करके रख दिया। मैं दरवाज़ा को ओपन नहीं कर रही थी कि मेरे बच्चे सोए हुए थे तो मैं कपड़े को बेड पे ही रख दी, लेकिन फिर मैं देखती हूँ कि जैसे ही मैं बैठती हूँ मेरे दोनों बच्चे उठ के चले आते हैं। फिर टेंशन मेरा थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन अब क्या करेंगे, लेके ही इन लोगों को काम करना पड़ेगा। दोनों को मैं बोलती हूँ कि चुप से एकदम बेड पे रहना, मैं अपना जो काम मैं करती हूँ तुम लोग का भी काम बीच बीच में करती रहूँगी। तो मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, ऐसा नहीं है कि तंग करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, करने देते हैं काम को। थोड़ा काना है, छोटा है अभी, नटखट है बहुत, तो उसको लेके थोड़ा सा दिक्कत होता है कभी कभी, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, काम भी करना है। बच्चे उठ गए हैं तो फिर मैं बेडरूम में आती हूँ। बेडरूम में बेड को ठीक करती हूँ। बेड पे रिमोट एसी का, नोज़ का ड्रॉप, ये सारा कुछ जो भी मेरा रहता है रात का सब रखा रहता है उसको उठा के ड्रॉअर में डाल देती हूँ। और इस तरीके से सारा बेड को साफ़ करके उसका सब तकिया रख के सब चादर जो भी था फोल्ड करके फिर मैं यहाँ पे
बेडरूम का अपना जो विंडो रहता है उसको ओपन करती हूँ। मेरे बेडरूम का विंडो ना बहुत अंदर में है, लेकिन उससे इतना अच्छा हवा आता है ना कि पूरा एकदम बेडरूम से निकल के हवा मतलब फ्रेश कर देता है रूम को। तो रेनी सीज़न में ना जब भी धूप हो, अगर लगे कि वेदर अच्छा हुआ है तो विंडो को ज़रूर ओपन रखिए। इससे घर का जो है ना अच्छा माहौल भी लगता है और घर में जो इस अलग से एक स्मेल रहता है वो कभी नहीं रहेगा। तो फिर विंडो खोलने के बाद मैं आती हूँ बाहर में, तो दोनों बच्चे का हेयर को मैं अच्छे से कोम करती हूँ, क्योंकि ये बिखरे बिखरे बाल इनके रहते हैं ना, तो ये भी डिस्टर्ब रहते हैं और मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मैं भी डिस्टर्ब रहती हूँ। तो काना का पहले मैंने कोम किया, फिर आर्या का मैंने कोम किया। यहाँ पे मैं आर्या को बोल रही थी कि अगर नींद आ रहा था तो तुमको नहीं उठना चाहिए था, सो लेना चाहिए था। तो छुट्टी वाले दिन बहुत जल्दी उठ जाती है और स्कूल वाले दिन उठाना पड़ता है, तो वो तो मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। फिर यहाँ पे मैं जाती हूँ तो मुझे बाकी का जो काम रहता है वो करना रहता है, तो इसके लिए मुझे टीवी में कार्टून लगा के देना पड़ता है। टीवी में अगर कार्टून ना लगाऊँ तो ये इधर उधर घूमेंगे और सारे काम में डिस्टर्ब करते हैं, तो इसके वजह से मैं टीवी में कार्टून लगा देती हूँ। और यहाँ पे मेरा कान्हा एंजॉय कर रहा है। आर्या गई है ब्रश करने वॉशरूम में, इसका मैंने फेस को धो दिया है। ब्रश कभी बहुत तंग करता है तो हल्का फुल्का उंगली से कर देती हूँ, इसको अभी कराना है, हैबिट डालना है। और यहाँ पे मैं अपने हेयर को पूरा अच्छे से ऊपर बांध लेती हूँ, तब मैं चलती हूँ एकदम जंग के मैदान में क्योंकि बाकी का काम करने के लिए हेयर को ऊपर रहना ज़रूरी है। कि मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है अगर हेयर नीचे रहे तो काम करने में, तो मैं ऐसे पूरा ऊपर में बांध लेती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि जैसे एनर्जी आ गई, एक्स्ट्रा एनर्जी। यहाँ पे मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ। झाड़ू लगाना आर्या ब्रश करके आती है, उसका टीथ देखती हूँ, टंग देखती हूँ कि साफ़ किया है कि नहीं, तो देखती हूँ वो साफ़ की है अच्छे से। उसको मैं बोलती हूँ बेटा तुम बैठो, मैं थोड़ा झाड़ू लगा लूँ, उसके बाद तुम लोग को ब्रेकफास्ट देती हूँ। तो मैंने पहले बेडरूम में झाड़ू लगा लिया है, फिर ये मेरा हॉल है, यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और यहाँ पे झाड़ू लगाना उन लोग का कार्टून ऑन है। ये मेरा किचन एरिया है, यहाँ किचन मेरा पूरा ओपन है, इसकी वजह से ऐसा दिखता है, नहीं तो फिर अदरवाइज़ किचन बहुत बड़ा है मेरा। ये है मेरा किचन का बैक साइड जहाँ पे मंदिर है छोटा सा एक, और ये सिंक है, आरओ लगा हुआ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाती, यहाँ पे टेबल पे मेरी आर्या बैठ के खाती है, उस पर ही पढ़ती है, मतलब सब कुछ काम उसका टेबल पे ही होता है। तो उसको भी मैं उस पर झाड़ दी। तो ये मेरा ना ऊपर ऊपर का जो काम रहता है ये मैं एवरी डे कर दूँ, एवरी डे अगर इस तरीके से काम किया जाए ना तो डीप क्लीनिंग का जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ता है। घर एकदम चकाचक रहता है और हर रोज़ फटाफट आपका 2 से ढाई घंटे के अंदर सारा काम निपट जाएगा। तो यहाँ पे मैं बाहर तक पूरा झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि बच्चे खेलते हैं। झाड़ू लगाने के बाद मैं आई तो दोनों को पानी पिलाती हूँ। मॉर्निंग में ब्रश करने के बाद सबसे पहले मैं बच्चों को पानी पिलाती हूँ क्योंकि रात को सोए रहते हैं, गला उनका सूखा रहता है। और आज इनका छुट्टी था तो थोड़ा लेट भी हो गया। कान्हा पानी भी मेरा नहीं पीना चाहता है, उसमें भी उसके साथ ज़बरदस्ती। फिर मैं यहाँ पे आर्या को बोलती हूँ कि आर्या आज ब्रेकफास्ट में तुमको यही मैं देने वाली हूँ, 1 ब्रेड, 1 बनाना, 2 बादाम और 1 गिलास दूध। तो आज का ब्रेकफास्ट मैंने आर्या को ये दिया था। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था क्योंकि बहुत लेट हो गया था और सारा काम बाकी था। फास्ट थी मैं, सोमवार का दूसरा दिन था तो सब कुछ मुझे जल्दी जल्दी निपटाना था। तो आर्या को ब्रेकफास्ट दे दिया, आर्या ब्रेकफास्ट कर ली। कान्हा को भी मैंने ब्रेड और दूध खिला दिया था। खिलाने के बाद उसे मैं अपना चली बाकी काम जो मेरा बाकी था पोछा लगाना, तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी पोछा भी अपना लगा रही हूँ। और पोछा लगाने के साथ साथ मैं आर्या को बोली कि थोड़ा तो बैठ के लर्न करो, पढ़ो अपना। और यहाँ पे छोटू मेरा टीवी देख रहा था। तो जो इस एज के बच्चे होते हैं ना, इनके साथ ये डिस्टरबेंस मतलब होता ही होता है कि एक बच्चा पढ़ेगा तो एक उसको परेशान करेगा, तो दोनों को लेके मैनेज करना मुझे अब लग रहा है कि दिक्कत हो रहा है क्योंकि आर्या का जो स्टडी है वो ना अच्छे से नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे मैंने घर में पोछा पूरा लगा दिया। लगाने के बाद पोछे को अच्छे से वॉश करके मैं यहाँ पे धूप में डाल रही हूँ। पोछे को घर में रखने से या फिर छाया में रखने से अलग सा पोछे से स्मेल आता है, तो उसको धूप में ही रखा कीजिए, बाहर ही रखना चाहिए। और यहाँ पे देखिए काम करते करते 11:45 हो गया है। फिर मैं बोली कान्हा को एक बनाना खिला दूँ। कान्हा यहाँ मेरा टीवी अभी भी इंजॉय कर रहा है। आर्या भी यहाँ पे पढ़ उड़ के पूरा फ्री हो गई। उसको भी मैं बोली कि खा लो, तो वो बोली नहीं मम्मा, उसने खाया था बनाना। और यहाँ मैंने कान्हा को बनाना खिलाने के बाद मैं गई सीधा एकदम नहा ली।
तो यहाँ मेरा 11 साढ़े 11 होते होते सुबह का पूरा काम फिनिश, एक लगातार काम करने के बाद सब कुछ फिनिश है। और यहाँ पे नहाने के बाद मेरा सिंपल सा एक फेस क्रीम लगाती हूँ, एक सिंदूर अपना लगाती हूँ, और आज है सावन का दूसरा सोमवार, तो ग्रीन कलर का बिंदी मैं लगा ली। बस ये डेली का मेरा घर का यही रहता है, इतना ही लगाती हूँ मैं घर में। मैं ज़्यादा कुछ बिल्कुल नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पसंद, सिंपल है। यहाँ पे मैंने पूरा सिंदूर को भी पोत लिया है। फिर जाती हूँ भगवान के पास, भगवान को प्रणाम करती हूँ। पूजा मुझे नहीं करना है तो पूजा नहीं कर सकती, हस्बैंड घर पे नहीं है, तो ऐसे ही आज रह गया, क्या किया जाएगा। ये सब कुछ की बस सावन का दूसरा सोमवार, लेकिन अब अपने हाथ में नहीं था, पूजा नहीं हो पाया। और यहाँ पे फिर मैं जाती हूँ किचन में, अपने लिए बनाती हूँ चाय। फिर से आता है मेरा कान्हा मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, और देख सकते हैं कि ये बहुत मुझे परेशान करता है। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए, और सींगदाना को फ्राई कर रही हूँ। हम लोग सेंधा नमक भी खाते हैं व्रत में, तो सिंगदाना को हल्का सा रोस्ट करके, फ्राई करके, और हल्का सा ऑयल डाल के, और यहाँ पे मैं चाय बनाती हूँ। फिर आर्या को मैं बोलती हूँ कि बेटा थोड़ा देर रूम में जा, मुझे एक कप चाय कम से कम शांति से पी लेने दे। सुबह का 7 बजे से उठे और यहाँ पे 11:30 के ऊपर हो गया था, कंटिन्यूस बिना चाय का काम की हूँ। तो मैं उसको बोलती हूँ, साथ साथ में मैं आलू बैठा देती हूँ, और यहाँ पे बैठ के सुकून से पहले पानी पीती हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। ऐसे तो मैं जिस दिन फास्ट नहीं रहता है, मॉर्निंग में मैं चाय पी लेती हूँ और पानी चाय मेरा सब कुछ हो जाता है, लेकिन जिस दिन फास्ट रहता है उस दिन थोड़ा रूटीन थोड़ा सा बहुत बिजी वाला हो जाता है, सब कुछ करना पड़ता है ख़त्म जल्दी जल्दी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने लिए बादाम और चाय लेके बैठती हूँ, और भगवान का नाम लेके अब मुँह में डालूँगी अपना। और यहाँ पे देख सकते हैं टाइम 12 बजने में 10 मिनट बाकी है। यहाँ पे दोनों बच्चों को मैंने थोड़ा थोड़ा बादाम दे दिया है, थोड़ा सा उसमें बिजी रहेंगे वो लोग। और साथ में मैंने आलू बैठा दिया है, आलू को फ्राई करने वाली हूँ, और यही मैं दोपहर का मेरा लंच रहेगा, और बच्चों को राइस बना दूँगी। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।